गुड इवनिंग बच्चों। आज आपसे एक बात थोड़ा सा करना चाहते हैं। जैसे कभी आप धूप में, मई और जून का महीना हो और आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हो, धूप बहुत तेज की हो, तो उस समय ऐसा लगता है कि अगर काश बादल आ जाएं, और बादल आ जाएं तो क्या होगा। अगर बादल आ जाएंगे तो क्या होगा, धूप का असर कम हो जाएगा और आप आसानी से अपनी मंजिल तक, अपने जो गंतव्य है आपका, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। धूप का आभास आपको नहीं होगा। और उसी समय कभी ऐसा हो जाए कि बादल आ जाएं, सूर्य को बादल ढक लें। अब सूर्य को बादल अगर ढक लेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर जो गर्मी का आभास आपको हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा और आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आपके जीवन में भी इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण हस्ती हैं जो उस समय आपके जीवन पर बादल बन करके एक छाया लाती हैं जब आपको अत्यधिक आवश्यकता होती है। और वो और कोई नहीं है, वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता हैं जो आपके जीवन में हर उस समय पर एक बादल बन करके, जब धूप बहुत अधिक हो रही होती है, बहुत अधिक परेशानियां होती हैं, तो स्नेह का बादल बन करके आपके सर पे आ जाते हैं, आपके सर पे आशीष का हाथ रखते हैं और आप अपनी मंजिल को, अपने गंतव्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हमारा सुझाव सिर्फ इतना है, मात्र इतना हम कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य कभी न करें जिससे आपके माता पिता को दुख हो, उनको तकलीफ हो, उनको परेशानी हो। आपके कार्य हमेशा ऐसे होने चाहिए जैसे उनका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। आप जिस एज में हैं उस एज में निश्चित रूप से कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जब मार्ग से भटके, जब कोई समझ ना आ रहा हो, तो उस समय सिर्फ अपने माता पिता की सलाह माने। उनकी सलाह मानेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके अच्छे के लिए बताएंगे, बिल्कुल खराब के लिए नहीं बताएंगे और आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इस पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर अगर कोई आपको सर्वाधिक प्रेम करता है तो कोई और नहीं है, वो सिर्फ आपके माता पिता हैं। उनके अतिरिक्त आपको सर्वाधिक प्रेम करने वाला दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है, सिर्फ आपके माता पिता हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं आपके माता पिता हैं। इसलिए सदैव वो कार्य करें जिससे आपके माता पिता का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। हम इसी शब्दों के बाद आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है आज का क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे बोलते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स क्लास 11th में तो है ही इंपॉर्टेंट और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इसमें हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, जैसे ऐसे देख लीजिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। एक मिनट बस बच्चों। तो बच्चों देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन क्या है लिमिट्स में, लिमिट्स क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लिमिट का जो मतलब है अगर देखा जाए एक तरीके से तो शाब्दिक अर्थ का होता है। लिमिट का मतलब लोग ये कह सकते हैं आप अपनी लिमिट पे रहिए, अपनी औकात में रहिए, ऐसा बोल देते हैं कई बार, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। लिमिट के यहाँ पर मतलब दूसरा होता है, होता मतलब वही है वैसे, ठीक है, कि आपकी सीमाएं निर्धारित है, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ढंग से इस चीज को पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स को, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट्स एक्चुअल में है क्या, लिमिट्स इसमें एक्चुअल में है क्या, हम इसकी बात करेंगे। जैसे हम छोटा सा यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, और टॉपिक हमारा लिख लेते हैं पहले लिमिट्स, ठीक है। और हमारा जो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, जैसे हम फंक्शन लिखे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, और एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा हो। और आपने क्या करना हो, इसमें कहा जाए कि इसे इवेल्युएट करिए,
एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर इसे हम इवेल्युएट करें, तो अगर इसे हम x इक्वल टू 2 पर इवेल्युएट करेंगे, आपसे अगर पूछा जाए इवेल्युएट करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आप सीधे से रख करके देखो, इसमें x के प्लेस पे 2 पुट अप करो, ये कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपान 2 माइनस 2 मीन से कितना हो जाएगा, 0 अपान 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 अपान 0। तो 0 अपान 0 कैसा होता है, ये अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम कुछ दूसरी तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये इवेल्युएट नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ वैल्यू निकल के आएगी। जैसे इसको हम ऐसे करके लिख दें, अब इसी फंक्शन को अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे लिखें, f(x) इक्वल टू ये x प्लस 2 लिखा जा सकता है एक बार, एंड दिस इज x माइनस 2, और अपान में क्या है, x माइनस 2 लिख दिया जाए, ऐसे करके हम लिख दें, और ये यहां से हम क्या कर दें, ऐसे करके ऐसे कैंसिल कर दें। तो ये अगर इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने पर क्या निकलेगा, हमारे पास में f(x) इक्वल टू x प्लस 2 आ जाएगा। अब f(x) इक्वल टू x प्लस 2 आ गया, अगर f(x) इक्वल टू x प्लस 2 आ गया निकल करके, और इसमें अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो f(2) इक्वल टू जो f(2) इक्वल टू निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर इसी फंक्शन को, जो फंक्शन में लिखा हुआ है, इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो ग्राफ से इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये लिखा है हमारे पास में f(x) इक्वल टू x प्लस 2 निकला हुआ था, क्या निकला था, ये f(x) इक्वल टू क्या था, f(x) इक्वल टू था हमारे पास में, ये बच रहा था f(x) इक्वल टू x प्लस 2 आ रहा था, ठीक है। तो ये f(x) इक्वल टू x प्लस 2 अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आप इसे देख लो, ये लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी, आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे निकल करके जाएगी। तो अब आप देखो इसमें निकलेगा क्या, जैसे हम इसमें से x इक्वल टू 2 पर इसे इवेल्युएट कर रहे थे, x इक्वल टू 2 पर क्या कर रहे थे, इसको इवेल्युएट कर रहे थे, तो x इक्वल टू 2 पर इसे इवेल्युएट करने पे क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखें, x इक्वल टू 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो x इक्वल टू 1 पर इसमें क्या रखेंगे, तो जो भी निकल के आया 3 आएगा, x इक्वल टू 2 पर कितना होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि जब ये x इक्वल टू 2 से इधर जा रहा है 2 की साइड में, इस साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से इधर को जाए, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आप देख रहे थे, जो फंक्शन हमको ऊपर दिया हुआ था वो 0.0 आ रहा था, कितना आ रहा था, निकाला था आपने, जब 2 डालेंगे तो 0.0 आ जाता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर तो ये 0.0 यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, x इक्वल टू 2 के ऊपर ये डिफाइंड ही नहीं था, 2 पर क्या था, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था। जब 2 पर डिफाइंड ही नहीं था, तो आप देखेंगे कि जब हम यहाँ इसको निकालते हैं इस वाले फंक्शन के लिए, ठीक है, यहां से देखें इसको हम, 2 पर डिफाइंड नहीं था, तो जब ये लेफ्ट हैंड से यानी कि इधर से इधर को जा रहा है, इस साइड में, जब x टेंस टू 2 है, तो उस समय जो y की वैल्यू निकल के आ रही है, जो यहाँ से f(x) की वैल्यू निकल के आएगी, ऐसे f(x) इक्वल टू कितनी होगी, वो 4 की तरफ जाएगी, तो ये किधर टेंड करती है, इट टेंड्स टू 4, ये 4 की तरफ निकलती है, किधर जाती है ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हैं, ये 4 तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, 4 की तरफ, तो ये y किधर टेंड करता है, 4 की तरफ टेंड करता है, ठीक है। और जब इसको हम इधर से लेकर के आते हैं, यहाँ पे हम x टेंस टू 2 करें, इसमें अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, इधर से लेकर के आते हैं 2 को, राइट हैंड साइड लेकर के आते हैं, तब भी किधर ये टेंड करेगा, ये 4 की ओर जाएगा, देखो ये 4 है ना, तब भी किधर आएगा, 4 की ओर जाएगा। और x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन था वो डिफाइन था नहीं, ठीक है, अगर वो फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो लेफ्ट हैंड से जब हम 2 की ओर जाएंगे, या राइट हैंड से इधर हम 2 की ओर आएंगे, तो हर केस में किधर टेंड करता है, इट टेंड्स टू द 4, ये 4 की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे, आप इधर से इधर को जाएं या इधर से इधर को जाएं, तो दोनों केस में क्या होता है, दोनों ही केस में क्या हो जाता है, ये 4 को टेंड करता है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4 की तरफ बढ़ रहा है। जब x 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो जो y इसमें है या जो f(x) है वो किधर बढ़ रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से वैल्यूज कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लिमिट्स क्या है। अब लिमिट का मतलब ये है कि जैसे कोई फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन हम ले लें और x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो x से कुछ कम वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, या फिर x से कुछ ज्यादा के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा। जब x की जो वैल्यू दी हुई है, सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 2 ही की हम बात कर रहे थे, x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो 2 से कुछ कम के लिए डिफाइंड होगा या फिर 2 से कुछ ज्यादा के लिए डिफाइंड होगा। जब
x 2 से कुछ कम के लिए डिफाइंड होगा तो उसको बोला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जब 2 से कुछ ज्यादा के लिए डिफाइंड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट बोला जाएगा। ठीक है, 2 से कुछ कम के लिए वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और 2 से कुछ ज्यादा के लिए कैसा हो जाएगा, वो राइट हैंड लिमिट में आ जाता है। देखिए इसी चीज को हम दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या समझने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। अब जैसे हम इसमें एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज हम कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसे लिखा जाए एफ एक्स इक्वल टू सपोज ये लिखा हो आपके पास में एक्स या 2x प्लस 1 करके लिखा है। क्या लिखा है, 2x प्लस 1 करके लिखा हुआ है। और इसमें चेक करना है, इसमें क्या चेक करना है, इसकी लिमिट को चेक करना है। किस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट पे चेक करना है इसको चेक करना है x इक्वल टू सपोज 1 पे, एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के ऊपर हमें इसकी लिमिट को चेक करना है। तो वी हैव टू चेक लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, हमें इसको इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी फंक्शन लिमिट चेक करने के लिए अगर x इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे, 1 से कुछ कम के लिए चेक करेंगे या फिर 1 से कुछ ज्यादा के लिए चेक करेंगे। कुछ कम के लिए या कुछ ज्यादा के लिए हमें चेक करना है। अब एक बात समझ लो कि जैसे इस फंक्शन की हम बात करें, ये लाइन है हमारे पास में 2x प्लस 1 दी हुई है। ठीक है, लाइन कितनी दी है, 2x प्लस 1 करके दिया हुआ फंक्शन दिया है 2x प्लस 1। इसका अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बन करके जाएगा। x इक्वल टू 1 पे चेक करना था। अब देखो x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे देख रहे थे, तो 1 से कुछ कम के लिए इस फंक्शन की वैल्यू वही है, 1 से कुछ ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू कैसी है, सेम है। x इक्वल टू जब 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 से कुछ कम के लिए या फिर 1 से कुछ ज्यादा के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैसी है, सेम है। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस केस में आप क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 लिख सकते हैं और यहां लिख सकते हैं fx। और नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 और ये 2x प्लस 1, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करने पर कितना होगा, x प्लस 2 1 पुट अप करेंगे, 1 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू जैसे x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 से कुछ कम के लिए या फिर 1 से कुछ ज्यादा के लिए, दोनों केस में कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सेम रहती है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और सीधे वहां पर एक वैल्यू लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx वैल्यू डाल देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहां पर x था वहां पर 1 पुटअप कर देंगे और ये वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा, कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी सपोज कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है और उस फंक्शन में क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जाने पर, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड जाने पर फंक्शन की वैल्यू बदल रही है, फंक्शन वैल्यू चेंज हो रही है। और उस केस में हम चेक करके देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें लेफ्ट हैंड भी निकालना पड़ेगा और हमें राइट हैंड भी निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, ऐसे करके देखिए और देखिए, जैसे वी आर जस्ट टेकिंग वन मोर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल यहाँ पर और लिख लें। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, और ये लिखा हुआ है x माइनस 1, और ये उस केस में है फैन x लेस देन 1 है, और ये कितना है x प्लस 1 है, फैन x इज ग्रेटर देन कितना है 1 दिया हुआ है। तो अब देखो, और चेक कहाँ करना है हमको इसको चेक करना है एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इसको चेक करना है, हमें इसे चेक करना है x इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए जब 1 से कम है तो ये फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है कि हम इसमें लिखते हैं लिमिट और ये लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे, लिमिट 1 माइनस और यहाँ की लिखेंगे fx इक्वल टू, बात समझ ना, 1 माइनस और fx लिखेंगे और अगले स्टेप में क्या लिख देंगे इस चीज को, लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, तो सीधा तरीका होता है कि यहाँ पर हम x टेंस टू 1 लिख दें, लिख दीजिए 1, और फिर यहाँ के लिखेंगे हम यहाँ पे x माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इसमें आप इसको अप्लाई करिए, तो अप्लाई करने पे क्या निकलेगा, लिमिट जब अप्लाई कर देंगे आप, तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या निकलेगा, ये x से प्लस 1 पुटअप कर, यहाँ लिख दीजिए अप्लाइंग द लिमिट, x से प्लस 1 पुटअप करिए तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई। अब राइट हैंड निकाल के देख लेते हैं, अगर हम राइट हैंड निकाल के देखेंगे तो राइट हैंड में क्या निकलेगा, राइट हैंड निकालने के लिए इसको कह सकते हैं लेफ्ट हैंड। अब हम देखेंगे इसके राइट हैंड में, जब हम राइट हैंड में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और ये 1 प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू और 1, ये कितना है x प्लस 1 लिखेंगे, लिमिट अप्लाई कर दीजिए इसमें, जहां पर 1 था 1 पुट अप करिए, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड में इसकी वैल्यू दूसरी आ रही है निकल करके, और राइट हैंड में वैल्यू कैसी आ रही है, दूसरी आ रही है। तो जब लेफ्ट हैंड में वैल्यू दूसरी है, राइट हैंड में वैल्यू उसकी दूसरी आ रही है निकल करके, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका यहाँ पर इस लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्टेंस से लिमिट का नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा इसमें एक और मेथड हमारे पास में सॉल्व करने का, वो मेथड हम जो बताने जा रहे हैं, वो मेथड उसमें x की वैल्यू जब लेफ्ट हैंड में निकालते हैं, लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालते हैं या राइट हैंड निकालते हैं, तो x में कुछ माइनस कर देते हैं और x में कुछ प्लस करके निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं हम बता रहे हैं आपको, जैसे सपोज इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं fx इक्वल टू, ऐसे लिया हमने fx इक्वल टू, हमने लिया इसमें fx इक्वल टू, ठीक है, और fx इक्वल टू सपोज हमने ऐसे ले लिया, एक फंक्शन लिया सपोज ये एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस 1 लिया, क्या लिखा f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया, और इसको हमें चेक करना है, वी हैव चेक इट, ये एग्जांपल है हमारे पास में, ये क्या है, ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, एग्जांपल लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमें चेक कहाँ करना है, एट एक्स इक्वल टू 1, और हमें इसे चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर। तो हमें जब इसे एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए इसमें ये देखना है इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती इक्वल टू 1 के ऊपर, ये हमें बताना है इसमें, ठीक है, ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, दो तीन एग्जांपल लेके बताएंगे हम आपको। तो जब 1 पे चेक करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे, लिमिट, ठीक है, 1 पे चेक कर रहे हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट 1 माइनस 1 पे चेक करें, लिमिट 1 माइनस और ये fx, ठीक है, लिमिट fx, लिमिट 1 माइनस और fx। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट इसमें कर देंगे h टेंस टू 0, और इसमें हम पुट क्या करेंगे, x के प्लेस पे, जहां पर x लिखा था वहां पर हम पुट करेंगे 1 माइनस h, 1 चेक करें तो 1 से कुछ माइनस कर देंगे, 1 से क्या किया हमने, कुछ माइनस किया, ठीक है, लिमिट h टेंस 0 1 माइनस, और h इतना छोटा है कि उसको लिखेंगे h टेंस 0 लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस 0 1 माइनस h, और ये इसका होल स्क्वायर n प्लस 1। अब इसमें आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यू विल गेट यहाँ पर 1 माइनस ये 0 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 2 आ गया। ऐसे ही इसमें से हम राइट हैंड भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड भी फाइंड करेंगे, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट ये 1 प्लस और ये fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, और ये कितना होगा 1 प्लस h लिखेंगे, जहां पर x लिखा था वहां कितना लिखने वाले, 1 प्लस h का होल स्क्वायर n प्लस 1 लिखेंगे। अब इसमें हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या निकलेगा, अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो आप एक चीज समझो यहाँ पे कि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट कैसे हमारे सेम आ रहे हैं निकल करके, तो लिमिट यहाँ पर क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। और इसको आप सीधे भी लिख सकते थे, आप जब लिमिट, इसमें क्या है, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो जब फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में सेम फंक्शन रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। जब फंक्शन वैल्यू नहीं चेंज हो रही होती तो आप लिमिट एग्जिस्ट करी होती, आप डायरेक्ट अप्रोच मेथड यूज करके भी निकाल सकते हैं, सीधे आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे आप, लिमिट h टेंस टू 1, सॉरी x टेंस टू 1,
लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख सकते थे, और ये x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर सीधे 1 पुट अप करेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट जब एग्जिस्ट कर रही तो आप डायरेक्ट अप्रोच मेथड करके भी यूज कर सकते थे। वैसे ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है जिसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल करके उसका एग्जिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये मेथड भी आपने सीखा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कुछ करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम कुछ चीजें सिखाएंगे आपको, कुछ चीजें और सिखाएंगे कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास में डायरेक्ट अप्रोच वाला कोई मेथड नहीं, सीधे लिमिट हमारी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फंक्शन की वैल्यू सेम रहती, चेंज नहीं होती, तो वहां पर हम डायरेक्ट अप्रोच मेथड डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब फंक्शन यूज करते हैं, मतलब लिमिट निकालने जा रहे होते हैं, तो 3 मेथड यहाँ पे हम बता रहे हैं, 2-3 मेथड देख लीजिए, उनको भी यूज, 2 मेथड पहले बताएंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है। अगर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में बदल नहीं रही है, तो वहां पर डायरेक्ट अप्रोच मेथड से सीधे लिमिट अप्लाई करके और आप क्या कर लेते हैं, वहां लिमिट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नहीं उसकी एग्जिस्ट को मालूम कर लेते हैं। दूसरा होता है कि जैसे आपने लिमिट डायरेक्ट अप्रोच मेथड से अप्लाई किया और 0/0 की कंडीशन आ गई, ठीक है, 0/0 की कंडीशन आ गई, तो उस केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स कर लेते हैं, और फैक्टर्स करने के बाद फिर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर सपोज एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें एग्जिस्टेंस निकालने की लिमिट की एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखो इसमें क्या है कि फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जो है लेफ्ट हैंड में 2 से कुछ कम के लिए या 2 से कुछ ज्यादा के लिए, इसमें जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है तो आप सीधे वहां पर क्या कर दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, और इसे कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है, आप लिमिट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x के प्लेस पे 2 पुट अप करेंगे, 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आ गया 5। ये मेथड यूज कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हुआ, आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं पहले। उसके बाद में फिर दूसरा आता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आपके बाद में आता है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया, कोई आपको दिया हुआ है ऐसे एफ एक्स इक्वल टू, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए दिया है, और हमें इसे फाइंड करना एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए, हमें इसे इवैल्यूएट करना है। अब इसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर दोगे, अगर आप इसे इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे, सपोज आपने ऐसे लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिखा आपने, और ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए लिखा, लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, तो लिमिट अप्लाई करने पर कितना होगा, ये 0/0 की कंडीशन आ जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं, लिमिट अप्लाई करिए 0/0 हो जाएगा। तो ये केसेस क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, डिफाइंड नहीं होते, ये अनडिफाइंड मेथड चीजें होती हैं। तो अगर ये अनडिफाइंड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड होने के केस में हम क्या करेंगे, ऐसे देख लीजिए, अगर ये अनडिफाइंड है तो हम पहले इसको फैक्टर्स करें, क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे फैक्टर्स करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करने के बाद लिमिट को अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें हम लिखेंगे, इसमें लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा x प्लस ए एंड दिस इज x माइनस ए, अपन नीचे कितना है, ये x माइनस ए है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू a, और ये कितना है, x प्लस ए दिया हुआ है, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, ये a प्लस ए आ जाएगा एंड दिस विल बी 2a, कितना हो जाएगा, ये 2a आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके निकलेगा। वैसे तो अजीब सा चैप्टर ये है, ठीक है, एक बार बोरिंग लगने लगता है, लेकिन फिर भी हम आप कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके से संभव क्वेश्चन करना आपको सिखा दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कुछ निकाल सकते हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने वाले हैं, और उसके बाद फिर चीजों को और कंटिन्यू, और चीज टॉपिक जो है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके एनसीईआरटी के बुक से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास में है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख रहे हैं, इसके 3 पार्ट हमको दिए हुए हैं। इन तीनों पार्ट को अगर हम चेक करें यहाँ से, पहला पार्ट हमारे पास में है ये वाला, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। बहुत आसानी से इनको आप कर सकते हैं। इसमें सीधे क्या लिखा हुआ है, लिमिट ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, और लिमिट एक्स टू 1 गिवन है। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, आप सीधे इसमें आप देखें ना, सीधे पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती,
पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में दोनों केस में फंक्शन में क्या रहता है, सेम रहता है। अगर वो सेम रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एक बार लिख लेते हैं इसको हम, लिमिट ये एक्सटेंड टू 1 लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, ठीक है। एंड अप्लाइंग द लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा, 1 माइनस 1, 1 का होल क्यूब, 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, यानी 1 माइनस 1 और ये प्लस 1, ये कैंसिल हो गया और कितना आ गया, 1 बच गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट दिया है, इसमें दिया x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें हम x 3 पुटअप करेंगे, तो x 3 पुटअप करने पर क्या होगा, ये 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, सीधे ये भी कर सकते हैं। इसका जो लास्ट वाला पार्ट दिया है उसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये है 1 प्लस एक्स और ये अप टू 10 तक है, और लिमिट इसमें कितनी थी, x टेंड्स टू -1 है, जहां पर x है वहां पर हमें -1 पुटअप करना है, ठीक है। तो अगर हम सीधे इसमें और कुछ कर भी नहीं सकते, हम सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें। तो आपने क्या करना है, इसमें 1 ये -1 हो जाएगा, प्लस में -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर एंड -1 का होल क्यूब, एंड फिर क्या लिखेंगे, -1 का होल पावर 4 प्लस -1 की होल पावर 5 एंड प्लस -1 की होल पावर 6 एंड प्लस -1 की होल पावर 7 प्लस -1 की होल पावर 8 एंड प्लस -1 की होल पावर 9 एंड प्लस -1 की होल पावर कितनी कर देंगे, 10 कर देंगे। यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है बच्चों, ये -1 की होल पावर 10 कर देंगे। अब आप देखो इसमें करना क्या है मुझे, इसमें से जो ऑड नंबर वाले टर्म्स है जिसपे पावर ऑड नंबर में है, यानी कि ये फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये करके ये सब माइनस में आएंगे निकल के, करके देख लीजिए। तो 1 -1 प्लस 1 -1 फिर प्लस 1 फिर -1, ठीक है, फिर प्लस 1 फिर -1 प्लस 1 -1 एंड प्लस 1। अब ये देखिए, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल, लास्ट में कितना बच गया, ये 1 बच गया। तो आंसर विल बी 1, आंसर कितना बच गया, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट अप्रोच वाले मेथड, डायरेक्ट अप्रोच मेथड से आप सीधे जब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या निकलता है, सीधे लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज करते हैं। इसमें एक एग्जांपल और भी हमारे पास में है। अब देखो जैसे ये फंक्शन हमको दिया हुआ है, इसमें अब देखो इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। अगर इसमें हम सीधे सीधे x इक्वल टू 2 पुटअप कर दें, कितना पुटअप कर दें, 2 पुटअप कर दें, तो ये 8 निकलेगा और ये 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2 पुटअप करें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 4 10, 5 दूनी 10, 0.0 आ जाएगा। तो अगर इसमें लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दिया ऐसे करके, तो लिमिट अप्लाई करने पे कितना रहा है, 0.0 की केस आ रहा है, कितना रहा है, 0.0 आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें 0.0 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इस केस में आ रहा है 0.0 का केस आ रहा है। अगर ये 0.0 का केस मिल रहा है तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, उस केस में आपने काम करना होता है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हमें करने होते हैं फैक्टर्स। क्या करने होते हैं इसमें, फैक्टर्स करने होते हैं, वही हम फैक्टर्स करेंगे। इसमें जब हम फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ से ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x माइनस 2 अपॉन, ये फैक्टर्स करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड प्लस 6। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x इंटू 2, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें और सॉल्व करेंगे हम आगे, लिमिट x इंटू 2, ये एक्स स्क्वायर और ये कितना है, x माइनस 2 है, ये x माइनस 3 और इधर कितना है हमारे पास में, x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करने के बाद अब जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, ठीक है, उसमें लिमिट फिर से अप्लाई करेंगे। तो अब इसमें जब लिमिट अप्लाई करोगे आप, ये क्या लिखा हमारे पास में, लिमिट x इंटू 2, ये है एक्स स्क्वायर और अपान में कितना है, x माइनस 3 है, x अपान 3 आ गया। यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर कितना होगा, ये 2 पुट अप करके देख लो सीधे, आफ्टर लिमिट ये 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 कर देंगे, कितना कर देंगे, 2 माइनस 3, ये 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू ये माइनस में 4 हो जाएगा, कितना आ गया, माइनस में 4। तो आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द लिमिट्स
फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस एंड दिस दिया हुआ है। यहाँ भी अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या निकल के आ रहा है 1 - 2 और ये 1 - 1 अपन क्या हो जाएगा समथिंग अपन 0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा यहाँ से, यहाँ भी से कुछ निकल, यहाँ भी इन्फिनिटी, ये 0 अपन समथिंग अपन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके नीचे फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स में क्या क्या मिलेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, पहले डिनोमिनेटर को चेक करते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां से हमने क्या लिया x - 2 लिखा हुआ है, और अपॉन यहां से x कॉमन लेंगे तो x - 1 आ जाएगा, -1 अपॉन, यहां से हम x का रूट कॉमन लेंगे और x - 3 एंड पहले इसमें से x कॉमन लीजिए, यहां से कॉमन लीजिए पहले x को, तो x स्क्वायर - 3x n + 2 बच गया, एंड हम इसके बाद में क्या करेंगे, पूरे से x को बाहर निकाल दो, पूरे से x को बाहर निकाल दो, पूरे से x को बाहर निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कितना है x - 2, 1/x तो इसे बाहर निकाल दिया, अपान में x - 1 है, माइनस 1 अपान, अब ये लिखा है 3x - 2, इसकी तरह अलग से फैक्टर्स कर लेते हैं, ये x स्क्वायर - 3x + 2 दिया है, तो 2 1 जा 2, यानी ये x स्क्वायर - 2x माइनस में x, 2x और माइनस में x n + 2 है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 2 निकलेगा, -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 आएगा, ठीक है, तो ये x - 2 और x - 1 दो फैक्टर्स निकल आए। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये x - 2 है और यहाँ क्या है x - 1 है, अब पूरे में से यहां से वहां तक पूरे में से एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, यहां से वहां तक कॉमन है x - 1, चलो x - 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 था, ये क्या था, ये हमारे पास में x 2 नहीं बल्कि x लिखा था, ये 1, ये लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 था और ये 1 अपॉन x लिखा हुआ था, हमने x को बाहर निकाला था। तो आप देखिए x - 1 पूरे सिस्टम से बाहर जा रहा है निकल के, x - 1 को बाहर निकालते हैं, तो अगर यहां से हम x - 1 को बाहर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1 अपॉन x, और इधर कितना होगा, ये x - 1 आ जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास में x - 2, x - 2 -1 अपॉन ये x - 2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x इंटू x - 2, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x - 2, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे अभी हम, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 और अपॉन ये x - 2। अब इसको सॉल्व करके देखिए, जब इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो क्या निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो और क्या चीज निकलेगी, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x इंटू x - 1, ये x स्क्वायर प्लस 4 और इधर कितना हो जाएगा माइनस में 4x - 1 अपॉन x - 2, ये 3x आ जाएगा, फैक्टर में x - 1 कटना चाहिए, जब तक x - 1 कैंसिल नहीं होगा तब तक तो आप मान करके चलिए कि आंसर आपका सटीक नहीं आएगा निकल के, ठीक है, तो ये हमारे पास में है लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x इंटू x - 1, ये ऊपर जो बच रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यानी कि 4x, और ये बचेगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस में 3 बचेगा, इसके फैक्टर्स करने 3 बन जा 3, ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करने, जब तक ये x - 1 कैंसिल नहीं कर लोगे आप यहाँ से तब तक काम नहीं बनेगा आपका, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x एन माइनस x एन प्लस 3 ऐसे करके कर लिया, ठीक है, अपान नीचे कितना है x - 2 है, लिमिट x - 1 अपान x इंटू x - 1 एन, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x - 3 हो गया, -1 कॉमन लेंगे x - 3 हो गया अपॉन x - 2। अब आप देखो यहाँ पर एक फैक्टर और आ रहा है, x - 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने कहा था x - 1 कैंसिल होना चाहिए, तो ये लिमिट ये x टेंड्स टू 1 है और 1 अपॉन x इंटू x - 1 है, साथ में यहाँ पर क्या है x - 3 है एंड ये x - 1 है अपॉन ये x - 2 आ गया,
अभी हम क्या करेंगे, ये x माइनस वन से इक्वेशन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया। अब जहां पर भी x लिखा हुआ था वहां पर उसकी लिमिट डाल देंगे। तो जहां पर x लिखा था हम उसकी लिमिट डालेंगे, यहां थोड़ा रब करेंगे इस चीज को, स्पेस बनाएंगे। तो उसके केस में क्या निकलेगा, देखो यहां पर 1 माइनस थ्री करेंगे आफ्टर लिमिट, ये 1 माइनस थ्री ये पहला आ गया, अपॉन में x था यहाँ पर 1 आ गया, और x माइनस टू है तो ये 1 माइनस टू हो गया। तो ऊपर से माइनस टू बचा, नीचे से माइनस वन आया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से जब कभी ऐसी सिचुएशन आ रही हो कि 0/0 आ रहा हो, अनडिफाइंड इंफिनिटी आ रहा हो, तो उस केस में फिर फैक्टर्स करते हैं, और फैक्टर्स करने के बाद में तब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, देन वी गेट द राइट आंसर। तो हमको वहां पे सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात भी बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, एक थ्योरम हमारे पास में है। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को हमें आपको ले जाके बोर्ड पे प्रूव करना होगा। बस जस्ट वेट, थोड़ा पानी पी लेते हैं, है ना। ये थ्योरम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लिमिट x टेंड्स टू 1, x पावर n माइनस 8 पावर n अपॉन, ये कितना है, x माइनस a इक्वल टू n इंटू 8 पावर n माइनस 1। हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए चलो चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, और वहां पे चेक करते हैं। थ्योरम है हमारे पास जो प्रूव करनी है, लिमिट्स, और थ्योरम प्रूव करनी है लिमिट x टू पावर a, x टू पावर n माइनस 8 पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n, और 8 पावर, दिस इज n माइनस वन। देखो यही है n इंटू 8 पावर n माइनस वन। हाँ ठीक, यही थ्योरम हमारे पास में। अब इसको हम प्रूव कैसे करने वाले हैं, इसे जब इसे प्रूव करना है आपको, इसे निकाल करके लानी है आपको। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं और सीधे इसको डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी डेरिवेटिव आपने खेल में पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन से इस चीज को प्रूव करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम से ये प्रूव कैसे होगी, इसके लिए आपने इसे पुटअप करना है, जैसे x टेंड्स टू a लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा है, x टेंड्स टू a लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, आपको इसमें पुट करना है x इक्वल टू a माइनस एच, ए से हमने कुछ भी माइनस कर दिया। ठीक है, a प्लस एच भी कर सकते थे, या a प्लस एच कर लो, चलो आर एच एल करके निकाल के, दोनों साइड से सेम निकलता है। a प्लस एच पुटअप कर दिया आपने, a से कुछ ज्यादा वैल्यू आपने ले लिया। तो जब ये पुटअप करेंगे, और वेयर h टेंड्स टू जीरो, वेयर h टेंड्स टू जीरो, जहां पर h क्या है, टेंड्स टू जीरो है। तो आपने करना क्या है इसमें, आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें करना है लिमिट। अब यहां पे लिखेंगे आप h टेंड्स टू जीरो, क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो, जहां पर x लिखा हुआ था h टेंड्स टू जीरो, x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है आपको, a प्लस एच पुटअप करना है, इसका होल पावर n माइनस e टू होल पावर n अपॉन, इसे हम क्या लिखेंगे, a प्लस एच n माइनस ए। बात समझे कि नहीं, a से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a से हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और a कैंसिल करने के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट, ये क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो, और a प्लस एच का होल पावर n माइनस 8 पावर n। अब देखिए यहां पर ये पावर n दी हुई है, पावर कितनी दी हुई है, n दी हुई है। तो जब पावर ये n दी हुई है, तो उस केस में फिर आप बाइनोमियल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो n प्लस वन टर्म्स निकलेंगे। एक काम कर लेते हैं, यहां से हम 8 पावर n को ले लेते हैं कॉमन, 8 पावर n को हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन। तो अगर हम यहाँ से 8 पावर n को कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से a प्लस एच पावर n है, यहां से हम 8 पावर n को कॉमन ले लेंगे। जब 8 पावर n को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये आएगा 1 प्लस एच अपॉन ए टू होल पावर n माइनस e टू होल पावर n, और अपॉन नीचे कितना है, दिस इज h। अब पूरे सिस्टम से हम एक काम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 8 पावर n को हमने कॉमन लिया, एंड दिस इज 1 प्लस h अपॉन a, 1 प्लस nx होता है फॉर्मूला। इसमें बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स यूज कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। तो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम देखेंगे n h अपॉन x
प्लस n और n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू h अपॉन x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके ऐसे यूज करेंगे। तो अब देखो इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड सो ऑन। लास्ट में हम यहाँ से जब इसको कॉमन लेंगे तो एक स्टेप यहाँ पे और लिखना चाहिए था मुझे। हमें लगता है हमने एक स्टेप मिस कर दिया, उसको लिखना चाहिए था। एक्चुअल में एक बार इनको कॉमन ले लिया ना और इसको ओपन कर रहे हैं तो लास्ट में -1 बचाएगा। ठीक है, लास्ट में -1 बचेगा, ये -1 बचेगा इसके प्लेस पे, और ये 1 इस 1 से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कैंसिल। ये कैंसिल होगा, अपान में कितना आएगा, h आ जाएगा। अब इस पूरे सीक्वेंस में जो पूरी सीरीज आप देख रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से h कॉमन है। अगर यहाँ से हम h को कॉमन ले लेंगे तो h को कॉमन लेने पर क्या निकलेगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स 0, बल्कि h अपान x कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, NHX अपान, ये 8 पावर n है और यहाँ से हम n h अपॉन x को कॉमन लेंगे पूरा। तो ये बचेगा हमारे पास में 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज h अपॉन x एंड सो ऑन। और पूरे के अपान में क्या है, h दिया हुआ है, h हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, h हमने क्या कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दिया। और इसमें से h अपॉन a था, ये बेटा x नहीं था। एक्चुअल में है जो इसको लिख रहे हैं ये x नहीं है, क्योंकि x तो हमने खत्म ही कर दिया था ना, तो हमने हर जगह पर x लिखा है यहाँ पे ना। ये खत्म करो, ये खत्म करो, ये भी खत्म करो और ये भी खत्म करो, है ना। हमने यहाँ पे a कर दिया, उसको हमने कर दिया उसको a, उसको कर चुके हैं हम a, उसको कर चुके हैं हम a। ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब आप देखो यहाँ से h को h हमने कैंसिल कर दिया, h को जब h से कैंसिल कर दिया तो h से कैंसिल करने पर क्या बचेगा, जो बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिख लो, या सीधे आप एक काम कर सकते हो, लिमिट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लिमिट अप्लाई करोगे, अगर यहाँ से आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर लिमिट, लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं आप, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसके बाद के जितने टर्म्स आएंगे सब में h आएगा, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास ये 1 बचेगा और ये बाहर वाला पार्ट बचेगा, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एवरीवेयर इज h, h जहां पर होगा वो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये बचा सिर्फ e टू पावर n इनटू ये n अपॉन a। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू e टू पावर n माइनस 1। तो आपने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया है, ये थ्योरम थी एक्चुअल में एक फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है। इसके हेल्प से बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन सामान्य तरीके से, सिंपल तरीके से हो जाते हैं। जैसे हम लिख लें, फार्मूला लिख देते हैं, फिर दोबारा थ्योरम जो थी, लिमिट क्या थी, इसमें था x टेंड टू a था, और ये क्या था, x पावर n माइनस e टू पावर n अपॉन x माइनस a, और ये कितना प्रूव किया आपने, n इंटू e टू पावर n माइनस 1, ये आपने प्रूव कर लिया। अब इसी के बेस पे तुरंत एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बिहाफ पे तुरंत एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या हो सकता है। जैसे लिखा है लिमिट, ये x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, और ये लिखा है आपको x पावर 5 माइनस 32 अपॉन, और ये कितना है, x माइनस 2 लिखा है। अब देखो ये 0/0 की कंडीशन बन रही है, और ये अगर हम इसे मैच कराएं तो बिल्कुल उसी फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरीके से बनना है। बट यहाँ पे जो 32 लिखा हुआ है, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द 32, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू, ये x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 अपॉन नीचे कितना है, ये हम x माइनस 2 लिख सकते हैं। उसी फॉर्म में आ गया निकल करके, है ना, देखो बिल्कुल सेम मेथड से आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, n लिखना है, और n हमारे पास कितना है, 5 दिया, कितना लिखा है, 5। a के प्लेस में 2 लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, और उसकी होल पावर कितनी, n माइनस 1 है, मतलब 5 और -1 करना है। इसका मतलब ये हुआ, ये 5 निकला, n टू पावर 4 हो गया, मतलब ये आया आपका 5 और ये आया 16, तो 16 पंचे 80 और ये आ गया 80, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस थ्योरम का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, तो इसके बाद में हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल से कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, जैसे लिमिट x पावर 15 माइनस 1, लिमिट x इंटू 1 है, x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1 करके दिया हुआ है।
इसे आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो हाउ कैन बी इवेल्युएट, बहुत आसान तरीके से हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, हम वही थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक 15 - 1 है, हम 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, यहाँ 1 पावर 10 लिख सकते हैं, अपान में इसके x - 1 नहीं लिखा होगा कहीं पर, तो उसे हम अरेंज कर लेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x टेंड्स टू 1 एंड x पावर 15 माइनस 1 की होल पावर 15 अपॉन, और यहाँ पे x - 1 लिख देंगे। उसके बाद ये लिखा है x पावर 10, इसको क्या लिखेंगे, x पावर 10 - 1, और अपान नीचे कितना लिखेंगे हम, x - 1 लिख देंगे, ठीक है। अभी लिमिट होती है डिस्ट्रीब्यूट, अभी हम इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ाएंगे इस चीज को। ये लिमिट होती है डिस्ट्रीब्यूट, लिमिट जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसमें हम क्या करेंगे, ये चीज पढ़ करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये लिमिट ऊपर नीचे एक साथ अप्लाई कर दी जाएगी, तो इसमें हम लिखेंगे जब, तो लिया जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 होगी, और ये x पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x - 1, ठीक है। इसके पूरे के अपान में कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x पावर 10 माइनस 1 अपॉन, और x - 1 हो गया। इसकी जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, ये कितनी होगी, 15 होगी, 1 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 15 - 1 होगी, अपॉन, उसी तरीके से यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा, 1 की पावर कितनी होगी, 10 - 1 होगी। तो ये 15 और अपान में कितना आ गया, 10, क्यों 1 नहीं बचेगा, ये आ गया 3/2, तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक हमने यहाँ तक पढ़ लिया, थ्योरम पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी इसकी, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दो टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।